जय हिंद दर्शकों, आपका स्वागत है फ्रेंड हमारा यूट्यूब चैनल वी एस नड्डा में। मैं भी सके आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको बताते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और हमारे एग्ज़ाम 24 फरवरी से, ठीक है ना। झारखंड 24 फरवरी से हैं, तो आप अच्छे से जानते हो कि जब 24 फरवरी से हैं तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है। देखिएगा मेरा शेप से थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का है। बैकग्राउंड में चेंज कर लेते हैं ताकि मेरा फेस सही दिख सके। अब सही दिखेगा। अब चलिएगा बात करते हैं आपसे कि हमारी 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम परीक्षा है। अब 24 फरवरी से हम लोगों को तैयारी करनी है। मेरे भाई आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं कि आप लोग कम टाइम किस प्रकार तैयारी करें और किस प्रकार आप लोग अच्छी तैयारी से अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आज लेकर आए आपको वन शॉट क्लास लेकर चलेंगे। हम लोग मतलब चैप्टर 4 लेकर आया हूँ मैं। थोड़ा पीपीटी और चैप्टर की नहीं बन पाई, चैप्टर 4 की बन चुकी थी मेरे पास थी और इसलिए मैं चैप्टर 4 की पीपीटी लेकर आ गया हूँ। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो लगातार हम सॉल्व करेंगे जोरदार तरीके से। और हमें एकत्रित होकर बैठ जाना है, यहाँ शांत वातावरण में बैठ जाना है और वहाँ पर ये वीडियो देखिएगा। ऐसा ना हो कि खाना खा रहे हैं और वीडियो देखने बैठ गए, लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं मेरे भाई और मेरे प्यारे से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एक बात के साथ करेंगे, ये मेरे दोस्त प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर रहे हो मौका है। तो चलिएगा इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पीछे से ही लग रहा है। चलिए मेरे प्यारे में मेरे प्यार से चलो थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड से ये थोड़ा तक करेगा मेरे फेस को, है ना। चलिए देखो ये थोड़ा दिक्कत है। चलो कोई नहीं, चैप्टर 1 4 है। देखो ये जो है थोड़ा अलग है, इसको काट दीजिएगा तो थोड़ी सी मिस्टेक से हो गया। दो भाग समीकरण, ठीक है। तो दो भाग समीकरण उसका आज हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। एंड, ठीक है, कहते हैं ना एंड करने वाले हैं, मतलब समाप्त करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिएगा देखिएगा हो सकता है 2 लेक्चर हो जाए तो उसकी हम लोग कह नहीं सकते आपसे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही आप क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते चलिएगा। थोड़ा मेरा फेस सही नहीं आएगा मेरे भाई, माफ़ कीजिएगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास इसकी स्क्रीन ज़्यादा हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चल छोड़ो कुछ नहीं है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें क्यों लिए थे वो आपको बताते हैं। हम लोग लेते हैं येलो थोड़ा सही चलता है। अब देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वस्तुनिष्ठ मतलब जितने भी प्रश्न होंगे वो सब 1 नंबर होंगे मेरे भाई। 1 नंबर मतलब अच्छे से जानते हो 1 मार्क है, ठीक है ना। अब 1 मार्क के होंगे तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा, बहुत सी सिंपल वे में करना है क्योंकि और देखो इतना अच्छे तरीके से बताएंगे हम आप लोग को। आपको बताने वाला कोई नहीं है, जिस प्रकार हम लोग बताएंगे, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग बताएंगे उस प्रकार आपको कोई नहीं हो सकता। यह आपको गारंटी और मेरा फ़ायदा है आपसे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दो बार समीकरण दे रखी है और ए स्क्वायर प्लस बी एस के मूल अल्फा और बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा मेरा भाई। ये आपको सब सिखा के आते हैं हम लोग। ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो मूल इसके अल्फा और बीटा, तो देखो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हम लोग बता देते हैं माइनस के वी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा हम लोग बता देते हैं आपको सी अपॉन ए। तो बताइएगा हम लोगों से पूछा क्या है अल्फा प्लस बीटा में आप लोग टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर B4 बॉल, ठीक है। या B4 छोड़ो नहीं कहते कुछ। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरे भाई बहुत सिंपल है। वो भी कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी D4 आंसर, ठीक है। D4 आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूले से ही बना लेता है और आप लोग हड़बड़ा जाते हैं मेरे भाई। तो मैं इसी चक्कर से
क्वेश्चन को बहुत दिमाग से सोच समझ के मैंने ये पीपीटी बनाई है, ऐसे हल्के मत दे देना। और पीपीटी आपको ये फ्री दी जाएगी, कोई इसका चार्ज नहीं मेरे भाई, और इसीलिए वीडियो को शेयर कर देना। बस इतना ही चार्ज आपसे है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपसे कोई चार्ज नहीं, PDF आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में जाइएगा। टेलीग्राम जो होता है हमारे पास, उसमें होगा ब्रजेश सर के सर्च, ठीक है। तो आपको सर्च कीजिएगा ब्रजेश सर के सर्च, मतलब ब्रजेश सर के सर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और हमारा ये लगा लोगो होगा, ठीक है ना। चलो अब बात आती है समीकरण नंबर 3 को। देखो श्रीधराचार्य सूत्र से जानते हो, इसके लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखवाया हम लोगों ने। श्रीधराचार्य या दो हाथी सूत्र, दो हाथी सूत्र। दोघाती सूत्र का भाई x माइनस के प्लस माइनस v रूट v स्क्वायर माइनस के 4ac और a d। मेरे भाई d भी दे सकता है आपको, मैं कह नहीं सकता, अपॉन 2। बताइए मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? b स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बताइए मेरे भाई, और मेरे प्यारे जवान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, A4 एंगल, ठीक है मेरे भाई, A4 एंगल करेक्ट होगा। तो बताइएगा किसी को कोई दिक्कत हो, A4 एंगल, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। कह रहा है कि के हल है। मेरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, के हल है। तो यहाँ पर तुम्हारा तो आंसर ये रहेगा कि a प्लस बी को से ओपन कर दिए। मेरे भाई ऐसा मत करना कभी मेरे साथ हो तो मेरे प्यारे से। तो हम लोग इससे x पर माइनस 2 और c को पावर 2, हाथ से बात खत्म, ठीक है मेरे प्यारे भाई, हाथ से बात खत्म हो गई। मेरे भाई आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और माइनस के 2 भाई, तो उसके x बराबर कौन सा होता है? P4 बैंगड़ा मान लो, ठीक है। बैंगड़ा कैसे कहते हैं जानते हो? चलो बैंगन मान लो, बिल्कुल बैंगन, ठीक है। अब x बराबर तो आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आता है 5th नंबर भाई, मेरे प्यारे से ये रखा मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x बराबर 0। तो मेरे प्यारे भाई ये कह रहा है x का मान है, तो प्यारे से मेरे प्यारे भाई प्लस का आधा किसको देगा भाई, माइनस का आधा किसको देगा, प्लस को देगा मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7x और x से पावर खत्म, x बराबर मेरे भाई 7। इसका करेक्ट आंसर बताइए मेरे भाई, कोई किसी को दिक्कत हो तो ऑप्शन नंबर B4 बॉयफ्रेंड टिक हो। निकल ही गया आखिर में मुँह से B4 बॉयफ्रेंड। चलो कोई दिक्कत चलता है प्रश्न ना। हाँ किसी को दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा आगे। हाँ देखिए आगे क्या रहा है लोगों से कि दो घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विभेदक है। तो देखो ax स्क्वायर, अब विभेदक का मतलब आपको बताते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। तो विभेदक क्या होता है समझते हो ना? तो देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो विभेदक होता है या फिर ये विभेदक होता है? इन दोनों में से आपको क्लियर करना है। तो देखो विभेदक कौन होता है? विभेदक किससे मिलकर आ रहा है? थोड़ा बहुत विभक्ति कर से, ठीक है भाई। किससे आ रहा है? विभक्ति कर से मिलकर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, तो हमारा कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी करेक्ट होगा, द राइट आंसर। अब मेरे भाई चलते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन करा मेरे भाई, अल्फा और बीटा वाले दो समीकरण। तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस
स्क्वायर प्लस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल। कहाँ दिख रहा है एक्स, ऑप्शन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एल्फा इंटू बीटा, तो ऑप्शन नंबर C4 कैट, ठीक है, C4 कट, ऑप्शन नंबर C राइट। अब बताइए मेरे भाई 8वें पे कह रहा है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के लिए तो टी बराबर 0 तो उसके मूल। मेरे भाई मेरे प्यारे से इस चीज़ को समझिएगा, कह रहा है कि मूल है, तो देखो सीधी सी बात है, ए एक्स बराबर मतलब तुलना करवाना तो तुलना वाला क्या करोगे, इसमें तुलना वाला सब होती है। देखो मूल समान तो मेरे भाई वी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, मतलब बोला क्या था हम लोगों से कि टी बराबर 0 हो तो उनके मूल होंगे। तो देखो माइनस क्या है, इधर किस पर लगा ये प्लस का, तो हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस के 4ac, ठीक है, वी स्क्वायर प्लस के 4ac। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है देखिएगा, अब इसमें माइनस के b/2a और a के प्लस के b/2a, तो सीधी सी बात है डी निकालना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो आपको ऐसी करेक्ट हो जाता है। इसको सॉल्व करके क्या करेगा, एल्फा इंटू बीटा 0 होगा यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, ऐसे मतलब माइनस के b/a 2a और प्लस b/2a, ये आपस में खत्म, तो हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया मेरे भाई। अब मेरे पास 0 आ गया तो सीधे से कह सकते हैं मूल कौन से हुए, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर एंगल, A4 एंगल करेक्ट होगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के मूलों की प्रकृति है, तो देखो मूलों की प्रकृति है तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0। अब तुलना कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक है, तुलना करेंगे तो देखो a बराबर आ जाएगा भाई 1, b बराबर आ जाएगा भाई माइनस के 5, c बराबर आ जाएगा 6। मूलों की प्रकृति करेंगे तो d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस के 4ac, b बराबर माइनस के 5 और माइनस 4 बराबर 6 और 1, c का मानेंगे 1 का, देखो 55 25 4 6 24, ठीक है, बराबर क्या रहेगा d बराबर 1, 24 से 25 से 24 जाएगा 1 रहेगा। तो ये था मूल तो हमारे पास वास्तविक आ गए और हमारे पास असमान है। समान कब होते हैं, जब t बराबर 3 कंडीशन होती है मेरे भाई, d बराबर 0 और t बराबर माइनस की संख्या और t बराबर प्लस की संख्या। देखो t बराबर 0 होता है मेरे भाई तो क्या होता है, मूल समान होते हैं, ठीक है ना, और हमारे पास ये होता है तो कहते हैं काल्पनिक माइनस, और ये होता है तो कहते हैं मूल असमान, मतलब बराबर समान वास्तविक है और ये असमान है मेरे भाई। ये फॉर एंगल इज द करेक्ट आंसर। अब इसके क्या है, दोहा समीकरण के मूल होते हैं मेरे भाई, दो होते हैं, या बात जानते हैं, दोहा समीकरण को सॉल्व करते हो। और देखो दोहा समीकरण आ जाएगा तो यहाँ पर त्रिघात समीकरण आया तो ऑप्शन जितनी घात होती है, जिस बहुपद पर जितनी घात होती है मेरे भाई, शॉर्ट तरीका यही हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में कि जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसने ही उसका मूल निकलते हैं, ठीक है। तो दोहा समीकरण कितनी निकलती है, 2 निकलते, तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर टिक होगा, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद वही करना आगे 11वें से बात करते हैं। तो कह रहा है ए एक्स माइनस के 2x प्लस व्यक्तिगत का मान होगा मेरे भाई, मेरे प्यार से देखिएगा, देखो चलिए कह रहा है हमसे ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं वो सब जोरदार तरीके से अच्छे से कराए हैं।
फिलहाल मोस्ट तो सभी लेके आए हैं लोग, में से कोई हटके अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। अगर हटके आ जाए बस संख्या चेंज हो सकती है मेरे भाई, तरीका चेंज नहीं हो सकता, इसकी मत पढ़िए। तुलना कीजिएगा मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x वी एक्स प्लस के वी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ठीक है। तुलना करेंगे देखो, ए वाला में दिया जाएगा एक, थोड़ा गोल लगाएगा, ए बराबर आ जाएगा मेरे पास एक, बी बराबर आ जाएगा मेरे पास माइनस के 2, सी बराबर आ जाएगा मेरे पास एक, ठीक है ना। सी बराबर मेरे पास एक आ जाएगा। अब मेरे भाई विभक्ति का क्या करना था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो देखिएगा माइनस के 4ac, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे माइनस के 2 का वर्ग, ठीक है ना, और माइनस के 4 गुना ए का मान 1, सी का मान 1। देखिए वर्ग करने को माइनस में क्या होगा, प्लस की वर्ग हमेशा प्लस ही रहता है, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 ही रहता है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, प्लस माइनस खत्म, बराबर आगे रहता है से 0। तो ऑप्शन नंबर A4 एंगल, A4 एंगल या A4 एरिया इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। कोई किसी भी दिक्कत हो, चलिए आगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फिर आप वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस विभक्ति का होगा मान होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये होमवर्क है और ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहले स्टार्ट रखा था हम लोगों ने, और ये रहेगा आपको होमवर्क, ठीक है। खुद कर लेना सेम इसकी तरह। अब देखिएगा 13वां सवाल में करा रहा, फिर आप वर्ग समीकरण व्यक्ति का मान होगा, ये खुद कर लेना। अब मैं करा रहा 14, कह रहा निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण है, कौन सा समीकरण कह रहा है वर्ग समीकरण है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना। ना तो ये है वर्ग समीकरण, अब बात आती है वर्ग समीकरण, तो ये भी हो सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना कि इसमें क्यों नहीं है। ये देखो ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है, ये भी वर्ग समीकरण है, बल्कि ये नहीं, क्योंकि कोई भी हमारा चर रूट में नहीं होता, ये क्या असंभव है, ठीक है। अगर कोई रूट में आपको चर हमारा दिखता है तो आप लोग क्या कहोगे, वो दोहा समीकरण नहीं है, ठीक है, या वर्ग समीकरण नहीं है। तो मेरे भाई दोहा समीकरण को वर्ग समीकरण के रूप से भी दे सकता है, ये आप दिमाग में अपने भेजे में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद है हमारे पास 15वां, कह रहा है कि वर्ग समीकरण दे रखा है के मूलों का गुणनफल है। ध्यान रखना वर्ग समीकरण और दोहा समीकरण में थोड़ा बहुत अंतर मत समझ जाना बिल्कुल भी, इसीलिए हम लोग ये क्लास लेकर आए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ रहे हैं। आपको कभी ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग कि आपसे बचना किसी कीमत पर नहीं चाहिएगा, ठीक है ना। तो देखो अब तुलना तो अच्छे से जान सिखा है, क्या बराबर तो ए बराबर 2, ठीक है, बी बराबर माइनस के 4, सी बराबर 3। हमसे बोला है कि मूलों का गुणनफल मतलब एल्फा इंटू बीटा, तो मतलब सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए तो 3/2, ऑप्शन नंबर C4 कैंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, C4 कैंडल, ठीक है ना, सी करेक्ट होगा। इसके बाद चेक करना तो चेक कर लीजिएगा 15वें का सी, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद ये हमसे कह रहा है निम्न में कौन वर्ग समीकरण नहीं है, ठीक है। अब वर्ग समीकरण नहीं है तो आपको बता दें कि कौन नहीं है, तो आप सीधी सीधी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। पर ये फॉरा गया इसने भी दे दिया है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बताइएगा कोई दिक्कत। तो C4 करंट, ठीक है, C4 करंट मान लीजिएगा। तो बताइएगा मैं इस क्लास में आपको 16 MCQ लेके आया था और आर्टिकल टर्म किस प्रकार का टाइप्स रहेगा, देखिएगा एक स्थान से ना कोई मतलब नहीं है। अब कल चलेगा 2 या 3 अंक पर निर्धारित क्वेश्चन, तो 2 या 3 अंक पर निर्धारित क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो बात करें
ये जो टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो यूपी प्लस SSC और कोई से एग्जाम ले लिया जिसमें आप इसमें हमारे पास ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम बात कर ले रहा हूँ आपसे, ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, ठीक है, ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। देखिएगा जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं XYZ लेते हैं, मतलब एक से ले कहने का मतलब SSC MTS रेलवे वगैरह कुछ भी एग्जाम से सब इसमें मोस्ट रहते हैं, ध्यान में इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में फुल आनंद लिया होगा और ये क्लास लगभग कितने मिनट की पहुँच चुकी है, 20 मिनट की हमारे पास पहुँच चुकी है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये क्लास में 20 मिनट की पहुँच चुकी है, ध्यान रखना। बहुत अच्छी तरह से हमने इसमें जोरदार तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और कोई भी दिक्कत हुई हो तो मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप पहले तो नंबर वगैरह छोड़ो, कमेंट कीजिएगा, कमेंट का हर बच्चे का मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक नहीं टाटा, जय हिंद, जय भारत।